बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा वन यात्रा चल रही है अयोध्या कांड में और आज है केवट का चरित्र। मन चीता जब मिल गया माझी को वरदान, पग धोने को तब किया पल भर में सामान। वह खास दृश्य था गंगा पर, गंगा भी जिससे पुलकित थी। नभ मंडल उधर मुदित मन था, पृथ्वी भी इधर प्रफुल्लित थी। हाजिर थे एक कठौती में गंगा और गंगा जल दोनों, केवट के दोनों हाथों में थे कोमल चरण कमल दोनों। उन चरणों का मल क्या धोया, धोया सेवक ने मल अपना। कर लिया जन्म जन्मांतर को सब उस केवट ने उज्ज्वल अपना। जो चरण अनेक तपस्या कर मुनियों को दृष्टि न आते हैं, क्या दृश्य है वे केवट द्वारा गंगा पर धोए जाते हैं। जिसके भीतर भरा है गुप्त शक्ति भंडार, उस केवट के भाग्य का किसने पाया पार। टेर लिए परिवार के सारे नातेदार, चरणोदक से कर दिया उनका भी उद्धार। राघव थे खड़े कठौती में, वह एक एक पग धोता था। इसका कुछ ध्यान नहीं उसको, अतिकाल कार्य में होता था। राघव बोले शीघ्रता करो, वह बोला छोड़ूं कैसे मैं। संशय जब तक धुल जाए नहीं, धोऊंगा जी भर भर के मैं। अधिकार इस समय मेरा है, मैं उसे न खोऊंगा राजा। अब यह मुझ पर ही निर्भर है, कब तक पग धोऊंगा राजा। संपूर्ण धूल जब धो दूंगा, मन का संदेह मिटा लूंगा। तब स्वयं छोड़ूंगा इनको प्रभु, तब स्वयं छोड़िएगा इनको, प्रभु को भी पार लगा दूंगा। प्रभु बोले समझो जरा, समय हो रहा नष्ट। एक पांव हम खड़े हैं, इसका भी है कष्ट। है कष्ट आपको कष्टनाथ, गदगद होकर वह बोल उठा। मानो मौनी मल्लाह भक्त, इस समय हृदय कुछ खोल उठा। कह उठा कष्ट का भी उपाय, राजाधिराज सेवक पर है। स्वीकार करे मेरी विनती, तो कष्ट न फिर रत्ती भर है। जो आपकी जंघाओं तक है, वह हाथ उठाओ नाथ अपना। रखो मुझ सेवक के सिर पर, राजा जी वही हाथ अपना। लक्ष्मण सीता ही नहीं धन्य, कह उठे उस समय शंकर भी। धो रहा धन्य चरणों को भी, रखवाया हाथ शीस पर भी। इस प्रकार जब कर चुका नाविक निज उद्धार, तब तीनों को नाव पर उसने किया सवार। जी भर कर दर्शन करने को धारा ठहराई गंगा ने। भगवान चढ़े तो माथे पर वह नाव उठाई गंगा ने। तस्वीर नाव की लेते ही उपमा यह सम्मुख आई है। सोने की मुद्री पर मानो हीरे ने शोभा पाई है। चलती है राजवधू सी वह, बिछ रहा बिछोना जल का है। त्रिभुवन भर का है भार, किंतु वह भार कमल से हल्का है। आंखें उस छवि को देखो तो, जो आज नाव पर छाज रही। तख्तों पर दाहिने हैं रघुवर, बाएं मैथिली विराज रही। स्वामी स्वामिन के कुछ समीप, पीछे को थोड़ा हटे हुए
कंधे पर डाले हुए धनुष उर्मिला नाथ हैं डटे हुए। मंद मंद गति से इधर चली जा रही नाव, उधर सूर्य बादलों में है दर्शन का चाव। सूरज ने कहा बादलों से इस छवि को हमें निरखने दो, क्यों तुम आ गए बीच में हो, हट जाओ दर्शन करने दो। उत्तर में बादल गरज उठे, मत बको कौन हो टोक रहे, हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन से हमको रोक रहे। तब कहा सूर्य ने दर्शन का पहले हक नहीं तुम्हारा है सूर्य वंश में रामचंद्र, इससे अधिकार हमारा है। बादल बोले रहने भी दो, यह फिक्रे नहीं ढंग के हैं, हक तुमसे ज्यादा हमको है, हम दोनों एक रंग के हैं। वे भी घनश्याम कहाते हैं, हम भी घनश्याम कहाते हैं, इस श्याम रंग के नाते से हम एक बखाने जाते हैं। बढ़ गई रार तो हवा चली, उसने यूं बीच बचाव किया, थोड़ा थोड़ा मौका देकर दोनों का पूरा चाव किया। इधर नाव खेल रहा था वह प्रेमी मल्लाह, जिसके मन का प्रेम भी था जल सदृश अथाह। है राम बलि जब नौका पर, बल्ली की कौन जरूरत है, माझी डर मत मझधारा में, जाने की आज न सूरत है। भय तो उस समय नाव का है, जब उसका खेवनहार न हो, बैठा है जब वह बेड़े पर, तो कैसे बेड़ा पार न हो। मल्लाह विचार रहा था यह, इतने में मेघ लगे छाने, मौसम का ऐसा रंग देख माझी कुछ लगा गुनगुनाने। जल और जलद के बीच वहाँ गाने ने खुला समा बांधा, तीनों मुखियों आलापों ने नौका पर बड़ा समा बांधा। था राग नकोरा मेघ राग, अनुराग विराग भराता वह, खुलते ही अधर कमल देखा, पद पद्म पराग भरा था वह। वैसे तो थी वह बरसाती, पर उसमें असर और ही थी, स्वर के चढ़ाव के साथ साथ भीतर कुछ चसक और ही थी। सारांश धार में गंगा की जब बल्ली लगा चलाने वह, तो पुर पछुआ देख देख स्वर छेड़ उठा मस्ताने वह। एक गीत है। बदरवा घिर घिर आए, नैया मोरी बही जाए, झंझरी है नैया गहरी है नदिया, घोर अंधेरिया सिर पर छाए, ठौर ठिकाना न कोई दिखाए, बनेगी तुम्हारे बनाए। कहूँ सत्य सौगंध खाए, नैन मारी बही जाए, अब मेरे भैया हो तुम ही खेवैया, छोड़ो अंगुरिया तो बड़ा डुबाए, अब तो बनेगी प्रभु पार लगाए, निभेगी तुम्हारे निभाए। सेवक ने स्वामी हैं पाए, नैया मोरी बढ़ी जाए। फिर देखा आकाश को, फिर कुछ आया ध्यान, मीठे मीठे स्वरों में फिर छेड़ी यह तान। एक ही दौर है। जीवन नैया खेवन हार, सौंपा तुम पर जीवन भार, गहरी नदिया नाव पुरानी सिर पर अंधियार, उन हाथों की ओर आँख है जिन पर है पतवार। राधे श्याम तुम्हारी मर्जी, खूब करो खिलवार, है विश्वास कृपालु कृपा करे, अंत करोगे पार। इधर चतुर मल्लाह की पूरी हुई मल्हार, जा पहुँची नौका उधर गंगा जी के पार। सीता लक्ष्मण के साथ साथ पृथ्वी के नाथ उतर
कर आए। यात्री भी गंगा के समान हिमगिरी से अब बाहर आए। केवट ने उधर विदा मांगी, तीनों को शीश नवा करके। रघुनाथ उस समय मन ही मन रह गए जरा सकुचा करके। यद्यपि वनवासी हुए नाथ, फिर भी स्वभाव राजा का है। हीरा हीरा ही है चाहे मट्टी में आज छुप गया है। आदत तो वही राजसी है, किस तरह त्याग दें राम उसे। जिसने भी कोई सेवा की है फौरन दिया इनाम उसे। लेकिन अब देने को क्या है, गाती है मुनियों का पट है। कुछ दिया नहीं दे सके नहीं, बस इतनी सी सकुचाहट है। जान गई हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। अपने स्वामी की सकुचाहट जिस समय निहारी सीता ने, उंगली से अपनी मणिमुंदरी उस समय उतारी सीता ने। राघव के हाथों पर रख कर कि अर्ज दीजिएगा इसको, जैसे भी हो हे प्राणेश्वर संतुष्ट कीजिएगा इसको। सीता की मुंदरी लगे देने सीता नाथ, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर माथ। मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ पेशतर ले ली है, फिर वह भी अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वह क्या थी, मजदूरी थी वह जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी वह। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके बैकुंठ लाख बलिहारी है। चुक गई मजूरी जब मेरी तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा तो कौड़ी रही उधार नहीं। बेहुअल कुछ कुछ हो चला प्रभु का कोमल गात, तभी चतुर मल्लाह ने कही दूसरी बात। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में कुछ मेरा और तुम्हारा था। मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट हो। मैं गंगा ही का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मजदूर कही मजदूरी को मजदूरों को देते भैया। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है तुमको पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सब गात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। तुम हुए नृपति के वनवासी, यह समय न कुछ देने का है। इस अवसर पर देना लेना कब सजता है कब जचता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशल से आएंगे। उस समय नाथ में ले लूँगा जो कुछ मुझको दे जाएंगे। देखो केवट की चतुराई किस गहराई में जाता है। पहले परलोक संभाल लिया, अब यह भी लोक बनाता है। मतलब यह है वन से लौटे तब भी यह इसी घाट आए। जाएं जब अवधपुरी को तो मेरी ही नैया पर जाएं। जिस तरह सुलभ दर्शन है अब तब भी इसी तरह पर हो। जल भी हो और कठौआ भी यह चरण और मेरे कर हो। मानो सेवक ने सब प्रकार स्वामी को ऋणी बनाया है। जो भव बंधन में नहीं बंधा वह इस बंधन में आया है। दशरथ कौशल्या ने बांधा
तप करके जिसको नातों में, क्या बात उसे ही बांधा है केवट ने बातों बातों में।